आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जहाँ पे देखे तो डबल हेडर मुकाबला था, रविवार था, और जहाँ पे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दोपहर वाला मुकाबला और वही शाम वाला मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और अपना आखिरी मुकाबला खेलते हुए नजर आए लीग स्टेज का। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल टॉप टू में अपना खास तौर पे देखें तो जगह पुख्ता करना ज़रूरी था, इसलिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जो शुरुआत था, टॉस जीता चेन्नई सुपर किंग्स, बल्लेबाजी करने का फैसला और वही टीम कुछ एक आध बदलाव और दीपक हुडा आए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वही थे। और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त शुरुआत था। जहाँ पे बल्लेबाजी की बात करें, बेहतरीन अंदाज में शुरुआत आयुष मात्रे की शानदार बल्लेबाजी कॉनवे के साथ। वहाँ पे अरशद खान के एक ओवर में 28 रन चले, जहाँ पे छक्के की बौछार कर दिए, चौके की बौछार कर दिए। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे आप मोहम्मद सिराज हो या बाकी कोई भी गेंदबाज हो, जेराल्ड क्वाइट्जे खेल रहे थे कगिसो रबाडा की जगह पे आज। लेकिन कहीं कोई भी खास तौर पे गेंदबाजी उतनी खास अंदाज में नहीं कर पाए। हालांकि आयुष मात्रा ने जबरदस्त 32 रन बनाए थे, महत्वपूर्ण 34 रन बनाए थे। तेज तरह पारी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को लाए और वही एक ओवर में ही चलते कर दिए थे। हालांकि टॉप एच लगा, कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं कॉनवे ने पारी को संभाला, उर्विल पटेल आए, उर्विल पटेल भी आक्रामकता दिखाई दिया, कुछ कैचेस भी छूटे थे, अच्छी खासी शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए, चौके बेहतरीन अंदाज में लगा। चाहे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में थोड़ा बहुत रन गया, लेकिन पावर प्ले जबरदस्त घटा था। जेराल्ड क्वाइट्जे के एक ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे लगातार चौके भी मारते हुए दिखाई दिए उर्विल पटेल। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त था। साई किशोर कहीं ना कहीं महंगे रहे, छक्के चौकों की बौछार के एक में छक्का मारकर कहीं ना कहीं उर्विल पटेल को चलता किया, कैच दे बैठे। उर्विल पटेल कहीं ना कहीं 19 गेंदों में 37 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल के गए। फिर कहीं ना कहीं शिवम दुबे आज 4 नंबर पे आए करीबन 8 मैचेस के बाद। शिवम दुबे ने भी कुछ छक्के लगाए, चौके लगाए। साई किशोर के ओवर में, कहीं ना कहीं रशीद खान के ओवर में बेहतरीन अंदाज में रन्स हर ओवर्स में आते गए, 10 12 16 रन के ओवर्स आते गए। वहाँ पे रन्स कम होता गया नहीं, और वहाँ पे तेज तरह शो भी बनाया टीम का। अगर देखें तो 9वें ओवर के अंदर अंदर इस सीजन बेहतरीन अंदाज में ये स्कोर बनाया। आखिर में जाते जाते जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, चाहे ब्रेविस हो चाहे कॉनवे हो। कॉनवे ने भी आखिर में 68 की पारी खेली, शाहरुख खान से एक ओवर करवाया था, वहां पे विकेट से चलता किया, छक्के खाए। शिवम दुबे को चलता किया। फिर कहीं ना कहीं राशिद खान आज पूरी तरीके से महंगे रहे, छक्का मारकर 68 का पारी खेला कॉनवे ने, और कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद वहां पे बोल्ड हो गए। तो वहां पे रन्स बनाते गए, विकेट्स चलते चले गए। 52 रन की एक जबरदस्त पारी के लिए कॉनवे, बहुत दिनों बाद ये बल्ले से इनका पारी आया। और आखिर में जो ब्रेविस की बल्लेबाजी थी, ब्रेविस ने जो कारनामा करके दिखाया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। 23 गेंदों में 57 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल के गया, आखिर में चौके छक्कों की बौछार कर दी। आखिरी 5 ओवर में करीबन 60-65 रन बने, जिसके कारण 230 तक पहुंचे। जडेजा का भी जबरदस्त योगदान था, 21 रन करीबन नाबाद थे, कुछ शॉट्स मारे, लेकिन ब्रेविस ने छक्के पे छक्के, मोहम्मद सिराज को लगातार छक्के, 20 रन का ओवर, 14 रन का ओवर। अरशद खान भी आज महंगे रहे, उतने लय में दिखे नहीं, और गेंदबाज कहीं ना कहीं महंगा साबित होते हुए दिखे थे। सभी गेंदबाज गुजरात टाइटंस के महंगे रहे। आखिरी के 5 ओवर्स में लगातार 5 ओवर्स में छक्के की बौछार करते हुए दिखाई दी, और यही ब्रेविस जाने जाते हैं। और जबरदस्त रिप्लेसमेंट के तौर पे आए। 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट 5.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। यही एक किफायती स्पेल्स, किफायती गेंदबाजी करके गए। बाकी सभी गेंदबाज रोंगते हुए दिखाई दिए, और अच्छी खासी स्कोर 230 से 5 विकेट गए, 231 रन का आखिरी गेंद में विकेट गया था डिवल ब्रेविस का, लेकिन 231 रन का टारगेट, एक विशाल कायम लक्ष्य, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मैच में वैसा ही कुछ टारगेट था 230-35 का, और यहाँ पे भी मुश्किलात था। और वहाँ पे शुरुआती क्षण में कहीं ना कहीं वही आक्रामकता दिखाना चाहिए था पावर प्ले में, वही इंटेंट के साथ उतरे तो थे खलील रविंद्र जडेजा। आज थोड़ा बहुत जबरदस्त कैलकुलेशंस भी दिखाई दिए, जबरदस्त गेंदबाजी रोटेशन भी दिखाई दिए। जडेजा से शुरुआत करवाया, पहला ओवर अच्छा ठीक ठाक गया, 7 रन। खलील अहमद दूसरा ओवर कहीं ना कहीं चौके खाए, जबरदस्त कवर ड्राइव दिखाई दिए शुभमन गिल द्वारा। साई सुदर्शन में लगाया रन्स, अंशुल कंबोज को लाया दूसरे गेंद में छक्का। तीसरे गेंद में कहीं ना कहीं वही शॉट, थोड़ा बहुत हल्का सा लेंथ गेंद और थोड़ा बहुत शॉट रखा था, आक्रामक शॉट मारने के वहां पे एज लगा, कैच, और शुभमन गिल कप्तान 13 रन बनाकर चलते बने। फिर कहीं ना कहीं बटलर आए, बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ चहलकदमी दिखाया और डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। खलील ने वहां पे विकेट चटकाया और वहां पे पूरी तरीके से मैच में दबोचते हुए दिखाई दी। फिर अंशुल कंबोज ने पावर प्ले में ही 2 विकेट चटकाए थे। शेरफन अदरपुट आए थे, शिव ने पे चलते बने, पुल करने गए वहां पे कवर्स के मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। तो वहां पे पावर प्ले के अंदर अगर
3 विकेट चले जाते। शाहरुख खान ने आकर कुछ आक्रामक बल्लेबाजी की थी, शाही सुदर्शन ने कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं। पावर प्ले में करीबन 35 ही रन बनाए थे, 3 विकेट, और जब आप 231 रन का पीछा कर रहे हो, वहाँ पे तो पूरी तरीके से पछाड़ दिए थे। खलील की जबरदस्त गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा बीच में आकर अच्छी खासी, एक ओवर शिवम दुबे को दिया, 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगे गए, छक्के भी खाए, जहाँ पे शाहरुख खान ने 2 ओवर्स में 2 छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, मुजाहरा दिखाई दिया। शाहरुख खान 19 रन बनाए। आखिर में रविंद्र जडेजा ने ही कहीं ना कहीं चलता किया। 11वें ओवर रविंद्र जडेजा आए, मारने गए, कहीं ना कहीं थार्डमैन के हाथों कैच, फिर वही उसी ओवर में कहीं ना कहीं साई सुदर्शन कट खेलने गए, पॉइंट के हाथों कैच, और 41 रन की एक पारी खेली 28 गेंदों में, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। बाद में बस औपचारिकता ही था। राहुल तेवतिया ने भी कोशिश की, रशीद खान, नूर अहमद के खिलाफ एक छक्का भी लगाने, कहीं नूर अहमद ने ही चलता किया कहीं ना कहीं रशीद खान को। फिर मतीशा पथिराना, एक ओवर जबरदस्त गया, लेकिन एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। मतीशा पथिराना भी विकेट चटकाया, दीपक हुडा को भी गेंदबाजी करवाने दिए, लेकिन वहां पे भी कुछ छक्के चौके खाए। अरशद खान ने आकर कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, तेवतिया ने भी लगाए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 18.3 ओवर में वहाँ पे काम खत्म हो चुका था। नूर अहमद ने बोल्ड किया बेहतरीन अंदाज में, कहीं ना कहीं रशीद खान वहाँ पे देखे तो विकेट्स रशीद खान का भी चटकाया, अरशद खान को बोल्ड के अंदर आती हुई गेंद बोल्ड होते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर नूर ने 3 विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज जबरदस्त इस पर 2.3 ओवर 13 रन 3 विकेट, 3 विकेट आपके नूर 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। पर्पल कैप होल्डर 1 विकेट ज्यादा है अभी प्रसिद्ध कृष्णा से। और रविंद्र जडेजा ने भी शुरुआत जबरदस्त किया, यानी कि आज जबरदस्त फील्डिंग भी बेहतरीन था, कैचेस भी जबरदस्त था, फंबल कैचेस भी पकड़ते हुए दिख रहे थे, जबरदस्त कप्तानी दिखाई दी है। 230 रन बनाए भी, और कहीं ना कहीं चेज करने भी नहीं दी, 147 पे ऑल आउट कर दिया 18.3 ओवर में, जिसके कारण 83 रन की बहुत ही बड़ी जीत। आखिर में रन रेट से थोड़ा बहुत पीछे रह गया, 10वें पायदान पे समाप्त किए हैं इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स। उनके आईपीएल इतिहास के ये पहली बार हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स ने जहाँ पे आखिरी 10वें नंबर पे खत्म किया है सीजन। लेकिन आज का मैच कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, और यही खिलाड़ी आखिर में अगले आने वाले साल में जबरदस्त था। महेंद्र सिंह धोनी से पूछा भी गया तो वही उनका था कि अगले साल आएंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो चुका है, या ये भी नहीं कहेंगे कि अगले साल आएंगे। वो कहीं ना कहीं 5-6 महीने देंगे अपने आप को, बॉडी को एंजॉय करना चाहते हैं, रांची में जाकर अपना घर का खाना खाना चाहते हैं, बाइक का राइड लेना चाहते हैं, तो एंजॉय करना, फिर देखेंगे कि क्या होता है, फिर प्रैक्टिस सेशंस, और फिर लंबा सीजन है, तो बाद में वही डिसाइड करेंगे खेलेंगे नहीं। मुझे लगता है अगले साल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और आखिर में जीत के साथ फिनिश किया बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, तो बेहतरीन कहीं ना कहीं जबरदस्त गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलात कर दिए। अभी फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल में है, लेकिन रन रेट्स कहीं ना कहीं बाकी मैचेस में भी निर्भर करेगा टॉप 2 में रहते या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल अपने हाथ में नहीं, और लगातार 2 मैचेस वहां पे कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक ना हो। आप वैसे नहीं चाहते कि प्लेऑफ में हार कर प्रवेश करे। बाकी दूसरा जो मुकाबला था दिल्ली में, वो भी एक जबरदस्त माहौल था, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का। यहाँ पे भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीते, बल्लेबाजी करने का फैसला वहां पे सफल भी रहे। हेड और अभिषेक शर्मा, पहला ओवर 2 रन वैभव अरोरा, और उसके बाद जो करारा प्रहार शुरू हुआ, वहाँ पे छक्के चौके, एंड्रिक नोटिया को मौका मिला, वहाँ पे 20 रन का ओवर छक्का लगाते हुए दिखाई दिए। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जबरदस्त अंदाज में चौके भी लगाए, तो छक्के की बौछार के हेड ने जब बल्ला बोला 19 रन का ओवर, फिर चौके लगाते हुए दिखाई दिए। हर्षित राणा हो या फिर एंड्रिक नोटिया हो, पावर प्ले में स्पिनर्स को लाए नहीं, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक आध ओवर आप स्पिनर्स को दे सकते थे। पावर प्ले जबरदस्त अंदाज में 80 के करीब से रन्स बने, बीच में भी बेहतरीन, मिडिल ओवर्स भी बेहतरीन अंदाज में तकरीबन 120 रन के करीब, बीच में भी 120-25 रन से जोड़े, जिसमें से पहला विकेट लगे अभिषेक शर्मा को चलता है कि सुनील नारायण ने कहीं ना कहीं 2 लगातार छक्के खाने के बाद वहां पे कैच दे बैठे मिड विकेट के हाथों। हालांकि कहीं ना कहीं जबरदस्त 16 गेंदों में 32 रन की पारी खेली, शानदार शुरुआत करके दिखाया, वहां पे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। उसके बाद हेड और क्लासन को तीसरे नंबर पे भेजा, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन को के तहत अगर देखें तो, और उसके बाद क्लासन का बल्ला बोला ही नहीं। वहां पे हर कोई गेंदबाज, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में फुलटॉस गेंद सीधा डिपॉजिट करते हुए नजर आए, छक्के चौके हर ओवर्स में बेहतरीन अंदाज में, और क्लासन की वही पूरी तरीके से सभी गेंदबाजों को क्लास लेते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में, कोई भी गेंदबाज कारगर साबित नहीं होता है, ना तो स्पिनर्स ना तो तेज गेंदबाज आते गए और डिपॉजिट होते गए। एक ओवर कहीं ना कहीं सुनील नारायण है, 13वां ओवर था, वहां पे 76 रन बना चुके थे। ट्रेविस हेड जबरदस्त आक्रामकता दिखाई दिया, 40 गेंद में 76 रन, 6 छक्के भी लगा चुके थे। नारायण ने चलता कि वो भी छक्का लगाते हुए कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा, बढ़ना वही ओवर में 13वां ओवर में 1 रन आए, वही विकेट चटकाया। सुनील नारायण ने ही 2 विकेट कहीं ना कहीं चटकाए,
लेकिन रन्स बहुत ही महंगे रहे। फिर उसके बाद रुके नहीं, अगले ही ओवर में 12-14 रन्स। फिर देखे तो सुनील नारायण के एक ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के लगाए। क्लासन ने लगातार शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिया और बेहतरीन अंदाज में रन रेट्स बरकरार था। तो फिर देखे तो कहीं ना कहीं आखिरी 5 ओवर में भी वही करारा प्रहार ईशान किशन ने भी लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासन ने लगाए। आखिरी 2 ओवर में थोड़ा बहुत रन ऐसा लगा कि कम आते थे, लेकिन एंड्रिक नोरकिया के ओवर में छक्के चौके अनिकेत वर्मा ने लगाया। वहाँ पे ईशान किशन का भी विकेट गया, वैभव बरोना ने चलता किया, लेकिन वही 29 रन बनाए। लेकिन क्लासन की शानदार शतकीय पारी, 37 गेंदों में शतकीय पारी, जिसमें से तीसरा आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बने खिलाड़ी। वो 37 गेंद जो यूसुफ पठान के साथ ज्वाइंट फास्टेस्ट सेंचुरी में ये है तीसरे नंबर पे। दूसरे में वैभव अरोड़ा और वैभव सूर्यवंशी, माफ कीजिएगा, और पहले पे है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, यूनिवर्स बॉस। तो क्लासन की एक ताबड़तोड़ अंदाज 39 गेंद में 105 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें से 9 छक्के एक इनिंग्स में लगाया। बेहतरीन अंदाज में आज हैदराबाद का दिन था और ये इस ब्रेक के बाद जो ये 3 मैचेस के लिए, इस मैचेस को लेकर हैदराबाद पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दे। वही फॉर्म वापस है जो पहले मैच में किया था और आखिर में जाते जाते 278 बने। ऐसा लग रहा था कि क्या 300 प्लस बन सकते हैं, ऐसा उम्मीद था। वैसा बन भी सकता था, एक आध ओवर में थोड़ा बहुत रन कमाया, वरना वही 10-10 रन और आते तो शायद 300 प्लस भी रन बनाते। सिर्फ 3 विकेट गए और गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज उतना किफायती साबित नहीं हुए। 2 विकेट भले ही नारायण ने चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे रहे, पूरी तरीके से गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज, जिसमें से 279 रन की टारगेट ऐसा था कि शुरुआत ही आक्रामकता दिखाई दी। वहां पे क्विंटन डिकॉक सिंगल सिंगल भाग रहे थे, वहां पे सुनील नारायण कोशिश कर रहे थे, कुछ चौके छक्के लगाए भी। पैट कमिंस के शुरुआती क्षण में 2 छक्के लगाए पहले ओवर में, फिर जयदेव उनादकर चौका लगाया। फिर कहने के पैट कमिंस के ओवर में भी छक्के चौके लगाए, यानी कि पहले 30-35 रन में 30-31 रन नारायण के थे। चौथे ओवर में उनादकर ने चलता के अंदर आती हुई गेंद थोड़ा बहुत स्लोअर डिलीवरी से उंगलियां फेरी, विकेट चटकाया। फिर हर्षल पटेल आए, हर्षल पटेल को भी चौके लगाए। कहने के रहाने भी ज्यादा नहीं, हालांकि 31 रन बनाकर सुनील नारायण का विकेट गया। फिर कहीं ना कहीं वो विकेट्स का सिलसिला चलता रहा। जयदेव उनादकर नहीं चलता कि रहाने को करीबन करीबन देखे तो 15 रन से बनाए। फिर अंग्रेज रघुवंशी आए, वहाँ पे डिकॉक भी छक्का मारने की फिराक में चलते बने। हर्ष दुबे गेंदबाजी करने आए। ईशान मलिंगा पावर प्ले के बाद आए, ईशान मलिंगा नहीं चलता क्या। फिर हर्ष दुबे आए, वहाँ पे छक्का लगाते हैं रिंकू सिंह। फिर अगले ही गेंद में मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। फिर अगला ही गेंद रसल आते हैं सीधा गेंद पर के, थोड़ा बहुत हल्का सा सीधा पर टर्न के लिए खेले। वहाँ पे एलबीडब्ल्यू शून्य पे चलते बने रसल, वहाँ पे 2 विकेट लगातार। हर्ष दुबे पिछले मैच में भी ऐसा किया, भले ही मार खाते गए, लेकिन जबरदस्त डोमेस्टिक में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस आईपीएल में भी कहीं ना कहीं जब जब मौका मिला वहाँ पे किया। वहाँ पे हैट्रिक पे थे, हैट्रिक मिला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बीच रन आया नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी गेंदबाजी की, अभिषेक शर्मा से भी गेंदबाजी करवाया। ईशान मलिंगा जबरदस्त स्पेल्स करते गए, वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए। अंग्रेज रघुवंशी का विकेट चटकाया, यानी कि ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकर जब जब गेंदबाजी के लिए स्पेल बेहतरीन अंदाज में। 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट जयदेव उनादकर, 3 विकेट ईशान मलिंगा। आखिर में 1 ओवर्स में थोड़ा बहुत रन गए थे, फिर भी 3 विकेट्स। और हर्ष दुबे भले ही थोड़ा बहुत रन गए हो, लेकिन 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट, यानी कि तीनों गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दिया। हर्ष दुबे के 1 ओवर में कहीं ना कहीं 2-3 छक्के लगाए थे रमनदीप सिंह ने। वहाँ पे 2-3 ओवर में कहीं ना कहीं 14वें ओवर से कहीं ना कहीं वहाँ पे रन आए। अर्शित राणा, वहाँ पे मनीष पांडे, रमनदीप सिंह थे, रमनदीप सिंह छक्के मारे लेकिन आउट हुए। अभिषेक शर्मा के ओवर में हर्षित राणा ने छक्के चौकों की बौछार की। फिर कहीं ना कहीं मनीष पांडे ने भी 1 ओवर में 3 छक्का लगाया। वही ईशान मलिंगा के ओवर में वही महंगे रहे, लेकिन बाद में बस औपचारिकता था। उनादकर भी एक बार हैट्रिक नहीं, वहाँ पे एक रनआउट था। तो कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे अच्छी खासी थी और आखिर में पूरे 20 ओवर में नहीं खेल पाया। 18.4 ओवर में ऑल आउट हो गए 168 पे ही। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन ये मुकाबला दिखाई दिया और हैदराबाद डोमिनेट करते हुए दिखाई दी। और कहीं ना कहीं वही सीजन था। हर्षित राणा 21 गेंद में 34 और वहाँ पे मनीष पांडे 23 गेंद में 37। बाकी तो बस औपचारिकता ही था, जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को गेंदबाजी में ही कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेल दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। और कहीं ना कहीं एक जबरदस्त और विशाल कायम जीत, 110 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत। और पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं छठे पायदान पे खत्म होती करती हुई दिखाई दे 13 अंकों के साथ। और वही 8वें पायदान पे चल चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कुल मिलाकर दे रहे मैचेस भले ही हैदराबाद और कोलकाता का इतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैच जबरदस्त रोमांचक रहा, जबरदस्त हाई स्कोर मुकाबला और लगातार 200 प्लस रन देखने को मिल रहे हैं इस डबल हेडर में। और चेन्नई भी जीत के साथ समाप्त किया, वहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद भी कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए अभी मुकाबला आने वाले मुकाबले कल और परसों उसके ऊपर निगाहें रहेंगे।
अगर कहीं ना कहीं बेंगलुरु जीत जाता है तो गुजरात टाइटंस टॉप 2 में समाप्त नहीं करेगा। अगर बेंगलुरु हारता है तो बेंगलुरु के मैच के ऊपर गुजरात टाइटंस के पूरी तरह से स्पॉट निर्भर करेगा कि वहाँ पे टॉप 2 में रहते हैं या नहीं। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।